Hello and welcome. This is मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट. आई एम here from इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज. आज का हमारा जो टॉपिक है वो here for delivering लीगल लेक्चर. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फादर एज गार्डियन. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फादर एज गार्डियन कि फादर गार्डियन मुकर्रर हो चुका है तो वो कुछ ऐसी सूरतें, वो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, अगर उन ग्राउंड्स की बुनियाद पर फादर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. अगरचे वो क्वालिफाई था पहले और कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है कि फादर को डिस्क्वालीफाइड किया. अब फादर डिस्क्वालीफाई, जैसा कि हमने कहा कि बाप की मौजूदगी में कि माँ को या किसी और को भी बच्चे का गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता जब तक कि फादर मौजूद हो और कोर्ट की नज़र में अनफिट क्यों ना हो, कोर्ट की नज़र में डिस्क्वालीफाई ना हो. अब डिस्क्वालीफाई कैसे होगा, वो कौन सी सूरतें हैं कि फादर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, फादर जो है वो अनफिट हो सकता है फॉर द गार्डियनशिप ऑफ द चाइल्ड ऑफ द माइनर. तो वो कुछ सूरतें हैं, वो ये सूरतें हैं कि पहली बात है क्रूएलिटी ऑफ द वाइफ कंबाइंड विद अ जनरल बैड कैरेक्टर. अगर वो जो है वो जो बाप है वो क्रूएलिटी करता है किसके साथ, वाइफ के साथ. क्रूएलिटी ऑफ द वाइफ कंबाइंड विद द जनरल बैड कैरेक्टर, बद किरदारी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करता है अपनी बीवी पर, तो ये देखा जाएगा उन सूरतों में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अनफिट हो सकता है. और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर वो कंस्टेंट हैबिट ऑफ द ड्रंकनेस, उसकी जो हालत है वो अमूमी तौर पर वो जो शराबी है, शराब पीता है, ब्लाशमैसिटी, पॉइजनिंग द माइंड ऑफ द इन्फेंट, बच्चों का जहन में जहर घोलता है, उनके जहनों को ख़राब करता है, बच्चे के जहन का माँ के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ उनका एक बैड इमेजिन बनाता है और शराब पीता है कांस्टेंट तौर पर. तो और उसके अलावा उन सूरतों में भी कोर्ट जो है उसको फादर को अनफिट करार दे सकती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है. और इसके अलावा क्रूएलिटी टू द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ जुल्म करता है, जुल्म के इंतहा करता है बहुत ज़्यादा. वैसे तो बाप ऐसा नहीं होता, लेकिन समटाइम अगर ऐसा हो, सपोज इट, अगर फादर ऐसा हो जाए तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है कि वो जुल्म करता है बच्चों पर. और इसके अलावा दूसरी सूरत हाल ये, उस सूरत में डिस्क्वालीफाइड होता है कि वो प्रिजन में चला जाए, डेब्ट में. अगर उसने किसी का कर्जा देना है, अगर वो किसी का मकरूज है और वो कर्जा नहीं देता, आखिर का कोर्ट पकड़ के उसको जेल में डाल देती है और वो जेल में चला जाता है. अगर वो जेल में चला जाता है कर्जा की बेस पर, तो उस सूरत में भी वो कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है फादर को. और इसके अलावा उसके ओपन हैबिट ऑफ द प्रोफाइलिग्रेसी एंड एडल्ट्री, वो अगर इस तरह का किरदार है उसका, एडल्ट्री का, जिनाकारी का, गलत किरदार का, गलत औरतों के साथ उसका मिक्सअप है, तो उस सूरत में भी फादर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर दी गार्डियनशिप ऑफ द चाइल्ड. और इसके अलावा है ये है कि वो जो है मैन ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, और इसके अलावा वर्थलेस कैरेक्टर किस्म का इंसान है. और इसके अलावा उसने जो है ना किसी नौकरों के साथ शादी रचा ली है, बहुत ही बदकिरदार किस्म का है, बहुत ही वर्थलेस है, उसकी कोई वो नहीं है. तो उस सूरत में भी कोर्ट देखें, मैन ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, मैन ऑफ डिसपेक्टेड है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, उसके लिए या अनफिट करार दे सकती है फॉर दी गार्डियनशिप के लिए. और इसके अलावा सिमिलर हैबिट है कॉन्सजेंटली विद द फादर डेलिबरेटली टीचिंग चिल्ड्रन टू द स्वेयर. अगर को उसको गलत तरीके से उसको झूठी कस्में उठवाता है, गलत उसका बच्चों की तरबियत करता है, और उस सूरत में भी कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है. इसके अलावा फादर अगर गिल्टी ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस अगर करता है किसी और के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी और इंसान के साथ अननेचुरल ऑफेंस अगर उस करता है, गैर फितरी फेल करता है, बदकिरदारी करता है, तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है उसको अनफिट करार दे सकती है, कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है. और इसके अलावा वो लड़की उसकी मौजूद है, लड़की को एसाल्ट करता है, उस पर जुल्म करता है, उसको मारपीट करता है, तो उस सूरत में भी कोर्ट है पावर टू डिस्क्वालीफाइड और अनफिट टू द फादर फॉर द गार्डियनशिप. और इसके अलावा पॉवर्टी कंबाइन विद अदर रीजंस, गुर्बत है मगर इसके साथ दूसरी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने अभी आपको बताया, उस सूरत में भी कोर्ट उसको कर सकती है. और इसके अलावा
वो अगर वो उस जो है वो फादर जो है, अगर वो कोर्ट का आर्डर मौजूद है, कोर्ट ने उसको स्टे दिया हुआ है, कोर्ट ने आर्डर भी किया हुआ है कि आपने बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करनी है, मगर वो कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी बच्चे की किसी माइनर की वो देखभाल नहीं कर सकता, तो उस सूरत में भी कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। और इसके अलावा वो अगर जो बच्चों का माइनर का बाप है वो दूसरा मज़हब अख्तियार कर लेता है, चेंज कर लेता है अपने रिलीजन, किसी दूसरे मज़हब को अख्तियार कर लेता है, तो उस सूरत में भी वो फादर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कोर्ट उसको अनफिट करार दे सकती है फॉर दी गार्डियनशिप। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि किन सूरतों में कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, अनफिट करार दे सकती है फॉर दी गार्डियनशिप। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।